आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। बेसिकली रिसेंटली अभी एक न्यूज आई है जिसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को ये कहा है कि आप जम्मू कश्मीर में पीस कीपिंग ऑपरेशंस के हवाले से फेल हो रहे हैं, जिसके बाद इंडिया की जानिब से रिप्लाई गया। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को शट अप कॉल दी और ये कहा कि कश्मीर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप दूर रहिए और आपके जितने भी ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क में वो सब भी यहाँ से चले जाएं। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। मेरे साथ रहें। अच्छा सर, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूनाइटेड नेशंस में हम गए हैं, हम लोगों ने हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इंडिया उस बारे में बात नहीं करता है। असल में बात सिर्फ ये है कि अगर ये रियासत कोई गैर मुस्लिम रियासत होती तो शायद अक़वाम मुत्तहिदा विद इन मंथ्स इसका फैसला करवा लेती। जिस तरह के आपने शायद देखा होगा पिछले चंद साल कबल मशरिकी तैमूर का मसला था, वो गैर मुस्लिम रियासत थी, फौरन उसका विद इन 6 मंथ उसका डिसीजन हुआ और उसको इंडिपेंडेंस हासिल हो गई। लेकिन कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम रियासत है, चूंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त अगर जुल्म भी मुसलमानों पर होता है और दहशतगर्द भी उन्हें करार दिया जाता है। कुछ भी जुल्म उन्हीं के खिलाफ होता है और ये कहा जाता है कि जुल्म मुसलमानों की तरफ से हुआ। अगर ये मुसलमान अगर ना होते, कश्मीर अगर मुस्लिम रियासत ना होती तो शायद ये कब का सॉल्व हो चुका होता। लेकिन असल वजह ये है कि कश्मीर में मुसलमान है, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। यही वजह है कि हर तरफ अगर बज़ाहिर अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा अगर उनकी हिमायत में अगर आवाज़ उठाएं या उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। क्यों कि कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का है। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएगा कि पाकिस्तान के अलावा और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया हमसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश, सऊदीया, दुबई वगैरह हमसे जो है वो मुस्लिम कंट्रीज। तो सर उनके मुसलमानों पर, अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो उन पर जुल्म क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे आप ये बताएगा। और आपकी दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का जहाँ पर मुद्दा होता है वहाँ पर सॉल्व नहीं किया जाता। तो आपने ताइवान का नाम सुना होगा, ताइवान और चाइना का क्लैश। yes. तो सर उनका भी तो अभी क्लैश चल रहा है, हम हर बात मुसलमान पर क्यों ले जाते हैं? नहीं, आप की बात को मैं यहाँ जो है ना वो डिनाई करूंगा। वो इस वजह से कि ताइवान का इशू एक चाइनीज के दरमियान, चाइना के बाउंड्री के अंदर का इशू है और उसको भी जो इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट हासिल है और अमेरिका को वहां पर अपनी मौजूदगी के लिए ताइवान की जरूरत है, इस वजह से वो उसको सोल्यूशन की तरफ नहीं जाने दे रहा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा कि रिसेंटली कश्मीर की जो एक्टिविस्ट है अनीका नज़ीर, उनका एक इंटरव्यू आया था तो उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर में अनगिनत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड इंडियन कश्मीरी मुस्लिम, और यहाँ पर और जो खबरें पाकिस्तान को कन्वे की जाती है वो गलत होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे? अब जो कि ना हम लोग वहां से होके आए हैं ना आप लोग वहां से होके आए हैं, हमने जस्ट उनका ना एक चैनल है द यम्बेसेल के नाम से, 1 सेकंड, जिसमें वो व्लॉगिंग वगैरह दिखाते हैं और डेली बेसिस। ओके व्लॉगर्स, आपने जैसा कि मीडिया से आपका ताल्लुक है, मैं भी थोड़ा बहुत मीडिया से अच्छी तरह वाकिफ रखता हूँ, लेकिन ठीक है। एक पहलू यह है कि कैमरे के अंदर जो कुछ नजर आ रहा होता है, इसके पसे पर्दा क्या है वो नजर नहीं आता। हर व्लॉगर अपने नुक्ता नजर के ऊपर काम करता है और उसी को कश्मीरी है वो, आई नो वेरी वेल क्यों, इसलिए कि भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद पे 22-23 करोड़ है। वो भी बहुत से मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने बाय चॉइस इंडिया को चूज किया। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जो वहाँ पर 5G लॉन्च की जा रही है, बच्चियों को जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, इवन श्रीनगर की एक वहाँ की एक्टिविस्ट हैं, वो काफी तारीफ करती हैं गवर्नमेंट की भी और इंडिया की भी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी गवर्नमेंट की या उनकी? नहीं, उनकी गवर्नमेंट। अच्छा, उनकी जाहिर है जो उनकी फेवर में बात करेंगी। वो कश्मीरी है। अच्छा, कश्मीरी है, श्रीनगर की। अच्छा मुस्लिम है। अच्छा, अनीका नज़ीर। अनीका, ठीक है, वो जाहिर है मुस्लिम है तो वो तो आवाज उठाएंगी। आवाज नहीं उठा रही, वो कह रही है कि हम यहाँ खुश है, पाकिस्तान को बहुत गलत इमेज कन्वे किया जा रहा है, वो ये कह रही है। वो असल में ये है कि इंडिया ने उन्हें कहा होगा ना तुम ये इंटरव्यू दो कि हम यहाँ पे खुश हैं। ज़ाहिर इंडिया बहुत कुछ करवा सकता है। उनका अपना YouTube चैनल है जिसपे वो कश्मीर से रिलेटेड ब्लॉगिंग पोस्ट करती हैं खुद।
उनका मतलब है पाकिस्तान इसमें इसको छोड़ दे जैसे है, हम खुश हैं। हाँ। उसका कहने का ये मकसद है। हाँ। लेकिन वहाँ जहाँ पैलेट गन्स पे लोगों को अंधा किया जाता है, कहाँ पर? इंडिया कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में लोगों को आंखों पे वो पैलेट गन से फायर करके उनको अंधा किया जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। घरों में जाके उनको बाहर निकाल के कत्ल किया जाता है। वो उसे पूछे ना सना जो भी है कि वो कौन कर रहा है, तो इंडिया वाले कर रहे हैं ना, उनके फौजी जाते हैं तो वही करते हैं, जुल्म कर रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। के लिए जब क्या कश्मीरी करते खुद कह रहे हैं कि हम वहाँ पर खुश हैं। नहीं, अच्छा, नहीं। आपको पता है सारे याना मीर, कश्मीरी नहीं खुश। मैं आपको वो बताती हूँ। चांदे खुश है जिनको कोई माल लग जाता अच्छा, होगा। मुझे एक पता है, वहाँ की ना एक है याना मीर, ठीक है, या- वो कहती है कि आप लोग ना हमारे एंकर पर्सन के साथ ना उनकी गुफ्तगू हो रही थी, ठीक है, होती है। तो वो कहती कि आप ना हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कहते हो नहीं तुम लोग नहीं खुश मुसलमानों, अच्छा। जबकि हम कहते हैं हम वहाँ पर खुश वहाँ है, खुश तो है। क्यों तुम लोग हमें तंग करते हो? करते वो जी बात सुने, ये चंद एक लोगों का ऐसे इंटरव्यू देना कि जी हम खुश हैं, उनको बाकियों पे सारों से पूछो ना, फिर रायशुमारी करो। जो बात हुई थी कि यहाँ पे रायशुमारी हो, सारे इलेक्शन हो, ताकि पता चल जाए कितने मुस्लिम है और कितने वो हिंदू है या जो भी अदर कम्युनिटीज है, तो पता चल जाएगा। इंडिया ये काम क्यों नहीं करता?